अब हमने ये देख लिया था कि सल्तनत काल जो था उसमें रफली कितनी फैमिलीज थी, 5 राजवंश थे। 5 राजवंश कौन से थे? एक तो थे अपने टर्क्स, फिर उसके बाद आते थे अपने खलजीज, फिर आते थे अपने तुगलक, उसके बाद अपने आए थे सैयद्स, उसके बाद आए थे लोदीज। अब इनमें भी जो सबसे पहली डायनेस्टी थी वो थी टर्क्स। इन टर्क्स को, इस टर्किश वंश को ना बहुत सारे नामों से जाना जाता था। पहला था दास वंश यानी गुलाम वंश, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। इसके बाद इनको मामलुक डायनेस्टी, इससे भी जाना जाता था। इसके अलावा इनका नाम एक था इलबारी वंश, और इनको टर्किश तो बोलते ही थे, टर्किश रूलर्स, ठीक है। तो ये जो पूरे नॉमेनक्लेचर्स थे इन टर्किश रूलर्स की, वो अलग अलग, वो क्यों थे और क्या थे इनके पीछे की हिस्ट्री, इसके बारे में आज देख लेते हैं। सबसे पहले है गुलाम वंश, यानी इनको दास वंश क्यों बोला जाता था। देखो, सेंट्रल एशिया में उस टाइम में ना स्लेवरी सिस्टम बहुत प्रेवलेंट था। इसमें क्या होता था कि दासों को ना मार्केट्स में बेचा जाता था, प्रॉपर मार्केट्स लगते थे। वहाँ से जो मार्केट्स में से ना कोई भी मालिक आता था, वो अप्रोप्रिएट अमाउंट देके एक दास खरीद सकता था, और जो वो दास जो होता था ना, वो जीवन भर तक उस मालिक का दास रहता था। इनफैक्ट उसके आने वाले बच्चे भी उसके दास होते थे, अनटिल अनलेस वो फ्री ना करते, ठीक है। जब तक मालिक मुक्त नहीं करता था, दास हमेशा दास रहता था। इस डायनेस्टी के ना जो मेजर रूलर्स थे ना, जो ये डायनेस्टी इंडिया पे रूल करती है, वो स्लेव्स ही थे। जैसे अपने AIB याद रख लो, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, यहाँ के रूलर्स बनेंगे आगे जाके। तो ये सब कौन थे? स्लेव थे। इसलिए हमने इस टर्किश डायनेस्टी को क्या बोला? गुलाम वंश या दास वंश, ठीक है। पर इस मत का ना खंडन होने लगा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो जब ये रूलर बने, जैसे इल्तुतमिश और बलबन, तब तक ये मुक्त हो चुके थे। तो ये एक फ्री इंडिविजुअल के रूप में जब ये रूलर बने हैं, तो इनको आप गुलाम नहीं बोल सकते ना, दास नहीं बोल सकते। दूसरा, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, 3, इनके अलावा कोई भी और दास नहीं था, सिर्फ ये 3 दास थे। तो इसमें से भी याद रखना, सिर्फ एक ऐबक ऐसा था जो रूलर बन गया था, है ना, सॉर्ट ऑफ गद्दी पे बैठ गया था, लेकिन दास ही था। इसके अलावा इल्तुतमिश और बलबन तो रूलर बनने से पहले ही फ्री हो चुके थे, और इन तीनों के अलावा कोई और दास था भी नहीं। तो ये तो इसकी स्टोरी हो गई कि इसको गुलाम या दास वंश क्यों बोला जाता है। दूसरा, इसको हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। मामलुक मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दासत्व से मुक्त हो चुके हों। यानी कि अगर आप हो, अगर आपके मम्मी पापा स्लेव थे और वो अपने टाइम में मुक्त हो गए, तो आप क्या बोलेंगे? मामलुक। तो जैसे आने वाले जितने भी राजा उनके बच्चे होंगे ना, जैसे ऐबक है, ऐबक का बच्चा जो होगा, बलबन का बच्चा होगा, या फिर जितने भी इल्तुतमिश के बच्चे होंगे, तो ये जैसे इल्तुतमिश की बेटी रज़िया थी, तो वो दासत्व से मुक्त थी ना ऑलरेडी, वो दास नहीं थी, उसके पिता दास थे, वो मुक्त हो चुके थे। तो इसलिए इनको बोलते थे मामलुक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दासत्व से मुक्त हो चुके हो, ठीक है। तो जैसे आप रज़िया सुल्तान को मामलुक बोल सकते हो, ठीक है। ये अरबी भाषा का शब्द है, और मिस्र में ऐसे मामलुक रूलर्स बन सकते थे, ठीक है। कि आप, अगर आपके मम्मी पापा स्लेव रहे हों तो, और वो फ्री हो गए हों दासत्व से, तो आप उनके बच्चे होने के नाते फ्री इंडिविजुअल हो और आप रूलर बन सकते हो। क्योंकि पहले के टाइम में क्या होता था कि स्लेव को राइट्स नहीं होते थे, और रूलर बनने का राइट तो बिल्कुल नहीं होता था, इसलिए ये सारी चीज़ें इमर्ज होती थी। तीसरा है इलबारी रूलर्स। टर्क्स जो इलबारी क्षेत्र से आए थे ना, उनको इलबारी टर्क्स कहलाते थे, ठीक है। ये एक जगह थी इलबारी, वहाँ से जो टर्क्स आए थे उनको इलबारी रूलर्स बोलते थे। इल्तुतमिश और बलबन, ये 2 ऐसे थे जो इलबारी टर्क्स थे। अब इस मत का एक खंडन होता है कि इन दोनों के अलावा कोई इलबारी टर्क था ही नहीं, तो इसमें बोलो ही मत ना, क्यों बोल रहे हो। अब ऐसे याद रख लेना आप, इलबारी में आई से इलबारी होता है ना, तो आई से इल्तुतमिश हो गया, और आई इब से याद रख लेना, इलबारी से इब, इसमें आई भी आ रहा है, इसमें बी भी आ रहा है, तो इल्तुतमिश और बलबन। लास्ट में इनको आदि तुर्क, यानी कि आदि तुर्क, आदि का मतलब होता है हिंदी में पुराना, कोई बहुत पुराना, ठीक है। तो भारत सत्ता में तर्क वंश और रूल की जो शुरुआत है ना, वो इसी डायनेस्टी से होती है, इसलिए इनको आदि तुर्क वंश बोलते हैं, ठीक है, अर्ली टर्क्स। तो ये इनके 3-4 नाम हो गए, गुलाम वंश, मामलुक, इलबारी एंड आदि तुर्क।